नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी में। आज हम शुरू करेंगे डिस्काउंट का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 करा दिया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 न देखा उसे जरूर देख लें। आज का जो हमारे सवाल होंगे वो हमारे क्रमिक बट्टा एवं समतुल्य बट्टे पर आधारित होंगे। क्रमिक बट्टा एवं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा पे आधारित सवाल होंगे। क्रमिक बट्टा एवं समतुल्य बट्टे पे आधारित जितने भी सवाल बनेंगे आज इस वीडियो पे देखेंगे, और सभी लोगों से अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें, ठीक है, तभी समझ में अच्छे से आएगा। अब क्रमिक बट्टों को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। और समतुल्य बट्टों को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है और इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, तब पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। पता चले कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और हम बताते चले जा रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। जैसे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अगर हम X% का बट्टा दें, ठीक है, और X% बट्टा देने के बाद जो शेष अमाउंट बचेगा उस पर अगर हम Y% का बट्टा दे दें, और इसी प्रकार Y% बट्टा देने के बाद शेष राशि पर Z% का बट्टा दे दें, तो इस प्रकार जो हम बट्टा दे रहे हैं वो हमारा क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, क्रमिक बट्टा होगा। और इस प्रकार का जो दिया गया कुल बट्टा हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा होगा। इस पर जितने भी सवाल बनेंगे आज इस वीडियो पे हम पूरा देखेंगे। और थोड़ा सा पहले एग्जांपल हम समझा देते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट दोगे तो यानी 90 रुपये में बेच रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये जो शेष राशि बची है इस पर हमने फिर से 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा, 1/5 यानी 18 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। यहाँ पर हमारा बचेगा 90 में 18 घटा दो यानी 72 रुपये में बेच रहे होंगे। इसी प्रकार और भी हो सकता है, फिर से दें, प्रोसेस हमारा हो सकता है। जो सक्सेसिव डिस्काउंट अभी हमने क्या बताया कि पहले अंकित मूल्य पर बट्टा देते हैं, बट्टा देने के बाद जो शेष राशि बचती है उस पर फिर डिस्काउंट देते हैं। तो 90 तो बचा, 10% देने के बाद इस पे 20% का डिस्काउंट दिया तो आ गया 72, फिर दे। तो इस तरीके का जो प्रोसेस चलता रहेगा वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट की कैटेगरी में आएगा। तो अब देखिए टोटल, देखिए 100 की चीज को 72 में सेल कर रहे हो तो कितने रुपए मतलब छूट कर दिया, कितने रुपए का, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो 100 में 72 घटाओगे तो 28% आ गया। यानी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर आया 28%, ठीक है। ये तो जनरल प्रोसेस है कि 100 मान लिया, उसके बाद कम करते चले गए और जिस तरीके से टोटल कम हुआ है हमने मतलब निकाल लिया। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। अगर 2 बट्टे दिया हो, ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फार्मूला होता है। मान लीजिए पहला बट्टा अगर X% है और दूसरा बट्टा क्या है, दूसरा बट्टा Y% है, और पूछ लेगा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फार्मूला होता है, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला होता है X + Y - XY बटे 100, ठीक है, परसेंटेज, ये होता है। चाहो तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो अगर 2 बट्टे दिया हुआ है और दोनों पे आंसर हमारा सेम आएगा। हम आपको दिखा भी देते हैं, सेम आंसर आएगा। पहला बट्टा 10% दे रहे थे, दूसरा बट्टा कितना था, 20%। पहला बट्टा क्या था, 10%, दूसरा था 20%। इसी फार्मूले में रख के देखिए, इस फार्मूले में रखेंगे तो कितना है, 10% रखेंगे पहले, 10 + 20 - 10 × 20 अब बटे 100। 0 0 कट गया, 20 और 10 30, 30 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28%। तो देखिए 28% यहाँ से भी आया था, 28% है। तो जब भी अगर 2 बट्टे दिया हो और सक्सेसिव डिस्काउंट का सीधे हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। इस पर जितने भी सवाल होंगे आज हम सारे सवाल देखेंगे इस वीडियो पे। चलिए समझ गए होंगे, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, तब और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितने वैरायटी क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
अब एक दो क्वेश्चन कराने से कुछ होने वाला थोड़ा है, कम से कम इस टाइप के लगभग 10 क्वेश्चन करिए आसपास, तब अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर A% तथा B% दो क्रमिक छूटें कितनी एकल छूट के बराबर है। ठीक है, तो ये कुल मिला के है ये सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल। पहले हम दे रहे हैं A% का डिस्काउंट, फिर उसके बाद दे रहे हैं B% का। ठीक है, तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट का भी बताया था, जब एक्स वाई था तो क्या बताया था, उसमें A प्लस बी कर देंगे, अब प्लस A इंटू बी बटे 100, ये सीधे हमारा फार्मूला निकल के आएगा। और क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, बस इसका फार्मूला ही पूछ लिया है सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। सॉरी, यहाँ पर बी होता है। देखिए जब हम उसमें परसेंटेज में पढ़ाए थे तो उसमें प्लस होता था, ठीक है ना, कि कितने परसेंट का लाभ हुआ हानि हुआ, अगर दोनों चीजें बढ़ती थी। लेकिन डिस्काउंट में हमेशा यहाँ माइनस होगा। ठीक है, A प्लस बी माइनस ए बी अपान 100। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इन्होंने सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला पूछ लिया था जो अभी हमने बताया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा लिखा हुआ 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा निम्न कौन सा होगा। अभी बताया था, वही सवाल फिर से आ गया। 28% इसका आंसर होगा, देख लो। तो फार्मूला लगाओगे ना, तो पहला मान लो क्या दिया हुआ है, x बराबर मान लो दिया हुआ है 10% और y बराबर दिया हुआ है 20%। समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, एकल बट्टा। सक्सेसिव डिस्काउंट इसका फार्मूला क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अभी तो बताया ही था, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 28%। बस हो गया, कुछ भी नहीं था, वही सवाल था जो अभी बताया था। चलिए समझ गए होंगे, और आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अगला सवाल, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। अब देखिए अभी तक दो बट्टे की चर्चा हम लोगों ने किया था, फार्मूला भी पढ़े थे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अब इसमें जब तीन बट्टे आएंगे तब कैसे करोगे, तो पहले देखो एक जनरल तरीका समझ लो, 30%, 20%, 10% दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं पहला बट्टा हमारा दिया हुआ है 30%, फिर दिया हुआ है 20% और फिर दिया हुआ है 10%। ठीक है, अगर दो वाला दिया होता तो सीधे लिख देते x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तीन वाला है तो कैसे करोगे, तो एक तो जनरल तरीका ये होता है कि पहले 100 मान लिया करो अंकित मूल्य है। ठीक है, और ये 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 में से 30% डिस्काउंट देंगे, यानी 100 में 30 माइनस कर देंगे। हमेशा माइनस करके लिखते हैं, हमेशा याद रखिए, जब 100 मान के करेंगे तो 100 में 30% का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 70, 70% यानी 70 बटा 100। 20% यानी 100 में 20% माइनस कर देंगे तो बचेगा 80%, 80 बटे 100। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। और आगे लिखा हुआ है 10%, 100 में 10 माइनस कर देंगे तो 90 आएगा, 90 बटा 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 तो कट ही गया, जीरो से जीरो भी कट रहा है। ठीक है, ये दोनों कट गए। अब इसको एक जीरो से ये भी काट लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 सत्ते कितना होता है 56 इंटू 9 बटे 10। इसका भाग दोगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी इसका काम खत्म। मल्टीप्लाई कर लो, 9 छः का 54 और 9 पना 45, 45 और कितना आएगा, 9 छः का 54, ठीक है, 9 पना 45, 45 और 5 कितना होगा 50, 50.4 आ गया। ठीक है, अब इसमें से 100 में माइनस करेंगे, जो हमें एज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में उसमें माइनस कर देंगे। 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा निकल के आ जाएगा। तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 50.4, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर क्या बचेगा, 100 ऐसे लिखेंगे ना, और 50.4 ऐसे लिखेंगे। 10 में 4 गया 6 दशमलव, यहाँ पर क्या बचेगा 9, 9 में 5 गया 4, तो हमारा कितना आ गया 49.6%। 49.6% ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा। आगे जीरो बना, जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आ गया 49.60%। ठीक है, ऐसे करना था। ये तो हमारा हो गया जनरल तरीका, मतलब जब कुछ समझ में ना आए, जितने डिस्काउंट दिया हो 100 लिख लिया करो,
और ये जितने भी डिस्काउंट दिया हो 100 में से माइनस कर दो, पूरा कैलकुलेशन केवल करना है, और जितना आएगा उसको 100 में माइनस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर 100 में माइनस नहीं करेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए कैसे लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में इसको हम ऐसे लगाएंगे, जैसे ये 10%, 20%, 30%, 10% जो दिया हुआ है ना, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में यानी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10। ठीक है, इसकी होगी 1/5, इसका होगा 1/10। ये क्या है, डिस्काउंट है, यानी ये मान लीजिए ये अंकित मूल्य हो गया। इधर लिख लो डिस्काउंट, इधर लिख लो एसपी। ठीक है, ये बना लो खाना। 10 की चीज में 3 का डिस्काउंट अगर करोगे तो कितने में बेच रहे होगे, 7 रुपए का। सेकंड कंडीशन, 5 रुपए की चीज में 1 का डिस्काउंट है तो कितने में बेच रहे होगे, 4 रुपए का। 10 रुपए की चीज को 1 रुपए का डिस्काउंट कर दोगे तो कितने में बेच रहे होगे, 9 रुपए का। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, ये 500। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौको 28, 28 आएगा ना। 28 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा, 9/8 72, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है, 25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 252। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए, ये तो एमपी है, अंकित मूल्य है। 500 की चीज को 252 में बेच रहे होगे तो कितने का डिस्काउंट कर दिया, 248 का। अब कितने में, 500 में। अंकित मूल्य आएगा ना, डिस्काउंट परसेंट कैसे, डिस्काउंट परसेंट पढ़ाया नहीं था, डिस्काउंट अपान अंकित मूल्य इंटू 100 होता है, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 0 तो कट ही गया, इसको भाग दे लो, कितना आएगा, 5 चौको 20, फिर कितना आएगा, 5 ना 45, और 5 6 का 30। ठीक है, ये आ गया, आगे 0 बढ़ा सकते हो। तो इसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया, टोटल कितना आ गया, 49.60%। तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन मेथड है ये। ठीक है, जितना दिया हो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलग कर लो। अब ये एमपी और एसपी हमको चाहिए होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में सारे सवाल हमने इस टाइप के कराए थे, आप लोगों को पता होगा। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, 100 मान के लगा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 में माइनस करके, या इस तरीके से लगे, जो आपकी इच्छा करे उससे लगाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समझ गए होंगे सभी लोग। इसके बाद भी किसी सवाल में अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स बनाया गया है, उसमें जरूर क्वेश्चन पूछा करिए, और अपना कमेंट भी किया करिए ताकि पता चले कि हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक कमीज का क्रय मूल्य 400 रुपया है, उस पर 10% और 5% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देने पर उस कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसको जनरल तरीके तो ऐसे लगा ही सकते हो, सीपी 400 रुपया दिया है, क्रय मूल्य 400 का निकाल लो। पहले दे रहा है 10% का डिस्काउंट, 100 में 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 90%, यानी 90/100। अगली बार 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 में 5 माइनस कर देंगे तो 95/100 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो, ये तो जनरल तरीका है हमारा। इसमें क्या, ये तो ऐसे कट गया, एक जीरो से ये भी कट गया। ठीक है ना, ये इधर जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी 36, और ये हटाओगे दशमलव लग जाएगा ना, ये तो 9.5। इसको साल मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर इसका आ जाएगा 342 रुपये। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जनरल तरीका, साधारण तरीके से, जिसको कुछ भी नहीं पता है ऐसे लगा सकता है। थोड़ा एक स्मार्ट तरीका देख लीजिए, ये तो मान लो आ गया, कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है तो फिर समस्या आ जाती है। देखो दूसरा तरीका कैसे लगाओगे, सेकंड मेथड समझ लीजिए इसी का। पहले देखिए बट्टा दिया हुआ है ना, तो अभी हमने बताया था, इधर लिखोगे एमपी, इधर लिखोगे डिस्काउंट, और इधर लिखोगे एसपी, बताया था। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी 10 एमपी रहा होगा, एक डिस्काउंट रहा होगा, कितने में बेच रहे होंगे, 9 रुपए में। दूसरा वाला दिया हुआ था 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी 20 रुपए वस्तु का मूल्य अंकित रहा होगा, एक का डिस्काउंट देंगे तो कितने में सेल कर रहे होंगे, 19 रुपए का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 200। इन दोनों कर लेंगे तो 9 नहीं है 81, 9 एकम 9 8 17, 171। अब 200 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ये अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 400, यानी इसका दोगुना ही तो है 400, इसका दोगुना तो 400 है, तो इसका भी दोगुना कर दो बस। इसका जब दोगुना करोगे तो कितना आएगा, 342 रुपया। ऐसे लगा सकते हो। तरीके आपके पास सबको पता होना चाहिए। ये थोड़ा इसमें कैलकुलेशन कम थी, इसमें कैलकुलेशन, ये तो छोटा था चलो लग गया। कभी कभी बड़े सवाल आ जाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा लेंदी होता है, तो इस तरीके से लगाओगे जल्दी लग जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, समझ गए होंगे।
अगला सवाल लिखा हुआ, एक व्यक्ति एक टेलीविजन सेट जिसका अंकित मूल्य 5,000 रुपया है 10% छूट पर खरीदता है, वह 2% अतिरिक्त छूट यानी पहली छूट के बाद नगद भुगतान के लिए प्राप्त करता है, वह सेट के लिए वास्तविक रूप में कितना भुगतान करता है, ये पूछा गया। ठीक है, कितना भुगतान करता है। तो देखिए ये भी सवाल वैसे ही है, अंकित मूल्य 5,000 रुपये दिया हुआ है, पहले 10% की छूट है, इसके अलावा लिखा हुआ है 2% अतिरिक्त छूट देता है, यानी पहली छूट के बाद देता है। तो वैसे इसको लगा लो। तो देखो एमपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अंकित मूल्य 5,000 रुपया। ठीक है, 5,000 रुपया, 10% की छूट यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इधर लिख लो एमपी, इधर लिख लो डिस्काउंट, इधर लिख लो एसपी। ठीक है, 10% क्वेश्चन में बोला है ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी 10 की चीज में 1 का डिस्काउंट कर देंगे तो कितने में बेच रहे होंगे, 9 रुपए का। आगे लिखा हुआ है 2%, 2% का मतलब 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/100 लिखोगे 1/50, यानी 50 की चीज को 1 का डिस्काउंट करोगे तो 49 में बेच रहे होंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 500, इसका करोगे तो 9 9 81, 9 चौको 36, 36 और 8 कितना होता है, 36 8 44, 36 और 8 44। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमेशा याद रखिए इन दोनों को क्या होता है, मल्टीप्लाई, कंफ्यूज मत रहिएगा। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये किसका, इस 5,000 दिया हुआ है ना, ये इसका कितना है, 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर दो, 10 गुना करोगे, एक जीरो बढ़ा दो, बस हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 4,410 रुपए। देखिए कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर पहला। तो कितना आसान तरीके से बताया है, समझ गए होंगे। ऐसे इसको लगाइए सवाल के, देखिए बिल्कुल जितना कहे उतना। अब उसमें वैसे करते ना तो कैलकुलेशन हो सकता था, थोड़ा सा लेंदी हो जाता। अब इसमें कुछ भी दिया होता, मान लो विक्रय मूल्य दिया होता, अंकित मूल्य पूछा होता, तो कंपेयर करके लगा लिए होते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ एक टेप रिकॉर्डर की अंकित कीमत 12,600 है, उस पर 5% की त्योहार छूट दी जाती है। चलिए आगे लिखा हुआ इसके अतिरिक्त नगद भुगतान करने पर 2% की दूसरी छूट दी जाती है, उसे खरीदने के लिए कितना नगद भुगतान करना होगा। अब देखिए वही सवाल है जैसे अभी बताया, सेम है। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 12,600, यानी एमपी दिया हुआ है 12,600। ठीक है, पहला वाला डिस्काउंट हमारा दिया हुआ है 5% और फिर दूसरा है 2%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 और 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, अभी बताया ही था। ठीक है, इधर लिखोगे एमपी, इधर लिखोगे डिस्काउंट, इधर लिखोगे एसपी। एमपी कितना है, पहले वाले का 20, 1 का डिस्काउंट कर दोगे कितने में बेच रहे होगे, 19 रुपए का। दूसरे वाले में 50 एमपी रहा होगा, 1 का डिस्काउंट करेंगे 49 का। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1,000, और इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 19, इसको मल्टीप्लाई कर लो 49 इंटू 19। ठीक है, जो भी आएगा चलो अभी बाद में देख लेंगे। ये हमारा 1,000 आ गया। ठीक है, 1,000 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12,600। 1,000 की वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में, 12,600, ये अंकित मूल्य है हमारा। तो 1,000 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 12,600, तो एक बराबर एक यूनिट कितना हमारा आएगा, एक यूनिट निकालेंगे तो 12,600 में से हम 1,000 क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 जीरो तो कट ही गया, इसका भाग देंगे तो कितना आ गया, 12.6। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12.6। ठीक है, अब हमें देखो एक यूनिट का पता चल गया, तो इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है, 49 इंटू 19 तो था ही, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 117.3060। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था, उसे बेचते समय उस पर 20%
कामा 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है। अंकित मूल्य दिया हुआ है एमपी, एमपी दिया हुआ है 15,000। पहले डिस्काउंट कितना हम दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं 20%, फिर 10%, 10%, 3 डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 20%, 10% और फिर से 10%। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 20% की, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसकी 1/10 और इसकी भी 1/10। ठीक है, अब इधर लिखोगे एमपी, इधर लिखोगे डिस्काउंट, इधर लिखोगे एसपी। 5 की चीज में 1 का डिस्काउंट कर रहे हैं, कितने का बेच रहे होंगे 4 का। 10 का वस्तु कीमत है, 1 का डिस्काउंट किया, कितने में बेच रहे होंगे 9 का। फिर 10 की चीज को 1 का डिस्काउंट किया, 9 रुपए का बेचा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 ने 81, 81 इंटू 4 करोगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, अब देखिए यही विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,000, ये इसका कितने गुना है, ये 30 गुना है। ठीक है, तो इसका भी 30 गुना कर दो, बस आंसर आ गया। 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 त्रिका 9, 9,720 रुपए में बेचना होगा। 9,720 रुपए कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला, बस हो गया। समझ गए होंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन गए वैसे करते चले जाइए। इधर एक एमपी लिखिए, बीच में डिस्काउंट, इधर एसपी, एमपी एसपी में हमें बस देखना होता है। इनका मल्टीप्लाई किया, टोटल एमपी दिया है 15,000, 30 गुना। जब एमपी 30 गुना रहा होगा तो बेच भी तो रहेंगे 30 गुना में, तो बस 30 गुना कर दिया, आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक वस्तु पर 5,000 रुपए अंकित है, दुकानदार ने उस पर X% Y% तथा Z% की क्रमिक छूटें दी, शुद्ध विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा आप हमको ये बताइए, इसमें जो ऑप्शन लिखे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए। जब भी अगर हम X% Y% और Z% का डिस्काउंट देंगे तो हमेशा हमने बताया था, जैसे 10% दिया हो, 20% दिया हो, 30% दिया हो तो 100 में से इसको माइनस कर देते थे। तो इसको अगर माइनस करोगे तो 100 माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, 100 माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा बताइए, और 100 माइनस जेड, यानी जो भी होगा 100 में से माइनस होगा। और ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में कहीं, पहले ऑप्शन में तो माइनस एक्स कर रहा है लेकिन दूसरे वाले को वाई प्लस कर रहा है, इसलिए हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तीसरा भी नहीं हो सकता है, चौथा ऑप्शन 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, चौथा। देखते ही हम ठीक कर देंगे, चौथा। ठीक है, फिर भी अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, 5,000 रुपये जो दिया हुआ है ना इसका अंकित मूल्य, अब 5,000 में निकालोगे तो 100 में माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, 100 माइनस एक्स, अब बटे में 100 तो आएगा ही। ऐसे इसको लिखोगे 100 माइनस वाई बटे 100। वैसे तो ये हम ऑप्शन देख के ही बता सकते थे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 तो कट ही गया, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो नीचे कितना आ गया 200। वही तो क्वेश्चन में लिखा था ना, यही नीचे जो बटे में 200 आ रहा था, ये यही तो आ रहा था। तो वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से ही हमने मैच कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी सवाल समतुल्य डिस्काउंट या एक क्रमिक बट्टा के आसान होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 10% और 20% के दो क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 72 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसमें दो प्रकार के बट्टे दिए जाते हैं। जो पहला जो बट्टा है, एक तरफ अकेले है 30% और दूसरी तरफ हमारे कौन है, इसमें दो लोग हैं, एक 20% वाले हैं और एक 10% वाले। ठीक है, ये अकेले हैं और ये दोनों हैं। और इसमें पूछा गया है कि दो क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 72 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए इनका अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 फार्मूला लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28%। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी डिस्काउंट दिया जाता है ना, पहला डिस्काउंट देने के बाद फिर कोई दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर हमेशा हमारा नुकसान होता है।
अब देखो ये अकेले अगर सिंगल बट्टा दिया जाता है तो उसमें हमारा फायदा होता है। अब देखो पहले 20, देखो 30% ये भी बट्टा दिया जा रहा है, लेकिन पहले 20 दे रहे थे फिर 10 दे रहे थे, तो इसमें क्या होगा, हमारा डिस्काउंट कम हो जाएगा। लेकिन जो सिंगल बट्टा वाला होगा ना वो हमेशा ज्यादा होगा। अब देख भी लिया आपने, इन दोनों का सक्सेसिव निकाला तो कितना आया 28%, इसका 30। 30 और 28 का अंतर कितने का आएगा, 30-28 में 2%, 2% का अंतर है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है विक्रय मूल्य में 72 का, 2% बराबर 72, तो 100% नहीं निकाल पाओगे। ये कितना आएगा 36, डबल जीरो चिपका दो और 3600 रुपये, बस हो गया। तो पूछा गया था तो अंकित मूल्य कितना होगा 3600 रुपये। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 25% तथा 15%, दूसरा है 30% तथा 10%, और तीसरा बट्टा है 35 और 5। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, प्रथम प्रस्ताव, द्वितीय प्रस्ताव, तृतीय प्रस्ताव, या कोई भी है, सभी बराबर स्तर के। देखिए दोस्तों, जब भी कभी इस टाइप का सवाल आए, इसमें 2 प्रकार के सवाल पूछेगा, या तो दुकानदार के रेस्पेक्ट में पूछेगा या तो ग्राहक के रेस्पेक्ट में। तो हमेशा जब भी जितने डिस्काउंट दिया हो उनका डिफरेंस निकाल लिया करो। डिफरेंस निकालने के बाद जिसका उनको ऐड कर दो, जिसका ज़्यादा आएगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, कम आएगा तो दुकानदार के लिए होगा। ठीक है, अब इसी सवाल में देखिए दो दो डिस्काउंट की चर्चा किया है। तो पहला दिया हुआ है 25 और कितना है 15। पहला है 25 और ये 15%। ठीक है, 25 15 30 10, 30% 10%, और 35 5, 35% अकामा 5%। ठीक है, इनका डिफरेंस देखिए कितना का है, इनका डिफरेंस है 10%, इनका डिफरेंस है 20%, और इसका डिफरेंस है 30%। जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो ग्राहक के लिए होगा फायदेमंद, ग्राहक के लिए, और जिसका कम होगा ये होगा दुकानदार के लिए, यानी दुकानदार के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए दो दो, तो ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तीसरा वाला। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तृतीय प्रस्ताव। तो चलो ठीक है, 2 डिस्काउंट दिया तो हमने डिफरेंस पता कर लिया। अब मान लो कभी सवाल अगर दे दे और उसमें क्या कर दे कि 3 डिस्काउंट दे दे, तीन तीन डिस्काउंट का मतलब समझते हैं कि 3 तरीके का दिया होगा। जैसे मान लो 20 15 10, 20%, 15% और 10%, मान लो ये दे दिया। ठीक है, और दूसरा मान लो दे दिया 25 12 8, 25%, 12% और 8%। ठीक है, तो देखिए इनको जोड़ोगे तो 20 10 30, 30 40 5 45% हो रहा है ना। और इधर भी जोड़िए 25 8 कितना होता है 12 8 20 और 45, इधर भी 45%। टोटल देखिए 45% है, 45%। इसमें कितना था 25 5 40%, 40%, 40%, यानी सभी में 40 है 40 था, लेकिन जिसका जो डिफरेंस ज़्यादा होगा वही ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, और जिसका डिफरेंस कम होगा वो दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। अब इसी में देखिए इसका पहले डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा 5। फिर इसका निकालेंगे डिफरेंस, 15 10 का कितना आया 5। फिर इसका निकालेंगे 20 और 10 का 10। आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 5 15, 15 5 20%। इसमें देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 4 आएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब इसका निकालेंगे लास्ट वाले का, तो 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 17। 17 8 क्या होता है 25। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 13 कितना होता है 30, 4 34। तो बताइए दुकानदार के लिए कौन सा फायदेमंद होगा, ये वाला जो नीचे वाला दिया हुआ है, सॉरी ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा नीचे वाला, और दुकानदार के लिए ये। अब देखिए टोटल अगर जोड़ोगे तो हमारा कितना हो रहा था, कितना हो रहा था 45%। ठीक है, ये भी 45 है, लेकिन जो डिफरेंस जो निकलता है उससे पता चलता है कि ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा और दुकानदार के लिए। तो ये निकालने का हमने ट्रिक बता दिया है। जब भी 3 दिया हो तो पहले दूसरे निकालो, दूसरे तीसरे का, फिर पहले तीसरे का डिफरेंस सबको जोड़ दो,
और इसी प्रकार इसमें जिसका ज़्यादा आएगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, कम आएगा तो दुकानदार के लिए। समझ गए होंगे। चलिए लास्ट सवाल है, एक और बचा है, वो उसको भी देख लेते हैं। फिर डिस्काउंट का पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, इसके बाद पढ़ाएंगे पार्ट 3। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ, एक दुकानदार ने 200 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज को क्रमशः 10% तथा 15% की छूट पर खरीदता है तथा उसने ट्रांसपोर्ट पर 7 रुपये खर्च किए तथा मेज को 208 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको सीपी और एसपी होना बहुत जरूरी है। सीपी एसपी होगा तभी निकाल पाएंगे। एमपी दिया हुआ है 200 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 रुपया, तो पहले ये निकाल लो। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है डिस्काउंट, कितने पे खरीदा, सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। सीपी निकाल लो पहले। 200 रुपये खरीदा, डिस्काउंट कितना 100 में माइनस कर देंगे 15% की। पहले 10% का डिस्काउंट है यानी 90%, 90/100। फिर से 15% का डिस्काउंट किया है यानी 85% यानी 85/100। इसे सीपी निकाल लो, ये कट गया 2 बार, ठीक है। और ये कट गया 50 आएगा, 10 से काट लो, 10 पचे 50, 10 ना 90। अब 5 एकम 5 और कितना आएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, मल्टीप्लाई कर लो, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6, 9 6 15, 153 रुपया। लेकिन उसने 7 रुपये ट्रांसपोर्ट में भी खर्च किया यानी सीपी कितना आ गया 160 रुपया। सीपी हमको पता चल गया। एसपी क्वेश्चन में दिया ही है, एसपी बोला है 208 रुपये में बेच रहा है, कितने में 208 में। अब आप हमको ये बताइए 160 की चीज़ को 208 में बेचोगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पर देखिए माइनस कर लीजिए 8 आएगा और यहाँ पर 10 में 6 गया तो 48 रुपए का, ठीक है। 48 का प्रॉफिट होगा 160 से इंटू 100, जीरो से जीरो तो कट ही गया। और ये 16 कम 16, 16 से 48 यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा 30% का। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा हमारा 30%। चलिए यहीं तक रखते हैं आज की इस क्लास पे, और आके जो और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो पार्ट 3 में कराएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी अगर सवाल में दिक्कत होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।